दिसंबर का माह है और मौसम सर्दी का है, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ गर्म है। इसी तरह राजनीति भी राजस्थान की गरमाई हुई है। लंबे समय से ठंडे पड़े राजनीति माहौल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिवगंज के कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के समय जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाने साधे, उसको लेकर भाजपा नेताओं में काफ़ी गर्माहट दिखी है। क्या कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व गृह मंत्री व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हमने 70 साल तक शासन में रहे। हम लोग इस काम में हम लोग पीछे रहे, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो बीजेपी ने भवन बनाए हैं पूरे देश के अंदर, हर जिले में बना रहे हैं, हर ब्लॉक में बना रहे हैं, और उनके लिए पैसा आता दिल्ली से। एक एक जिले में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जैसी स्थिति है, क्योंकि जो पैसा नोटबंदी से कमाया हुआ है, नोटबंदी से जो पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पार्टी को आप इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो 90 करोड़ दे और दूसरी पार्टियों में बांट दे 10 करोड़, तो वो पूछने वाला नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड अपना आप में इतना बड़ा स्कैंडल है, और मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी का खतरा है, उसके अपने मायने हैं। पर चाहे जुडिशरी हो, कोई तैयार नहीं है कि उसके बारे में क्या टिप्पणी करें, क्या फैसले करें। पीएम केयर फंड बन सकते हैं इस देश के अंदर, अनहोनी है। देश में कभी भी ना सीएम केयर फंड ना पीएम केयर फंड बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उसकी जांच कोई नहीं कर सकता, ना सीएनईडी कर सकती है, ना कोई जांच हो सकती है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी देश के अंदर, आज देश में डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और आप लोग खुद देखते होंगे कि किस प्रकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशरी, तमाम संस्थाएं जो है जिस रूप में आज काम कर रही है, कुछ अंदाज कर सकते हो कि अगर कांग्रेस जो आज दिख रही है मुझे शिवगंज के अंदर, ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि मैं एनएसयू में था, तब से मैं शुरू आता हूँ। राजेंद्र सांगला बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मेरे वहां के इकाई के अध्यक्ष थे, कॉलेज के अध्यक्ष भी थे। तब से मेरा रिश्ता आपसे 47 साल का रिश्ता है, शुरू से अभी। आप सोच सकते हो कि मैं दिल से कह रहा हूं कि आज स्वयं लोढ़ा ने जो सबको बुला के जो एक संदेश दिया है, वो संदेश राजस्थान के कोने कोने में जाए, और किस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक जगह भवन बनाए हैं। पर हमें कोई बीजेपी की तरह पैसा नहीं आने वाला दिल्ली से हमारे पास में। वैसे भी आपको मालूम है कि सब पार्टियों को इन्होंने टाइट कर रखा है। कोई चंदा देना चाहता जेन्युइनली, तब भी उसके ऊपर पाबंदी है, पूछा जाता आपने वहां पैसे कैसे दे दिया। हमारे वक्त में चंदा चाहे कांग्रेस को मिलता था, चाहे बीजेपी को मिलता था, चाहे सीपीआई सीपीएम को मिलता था। कांग्रेस नेता ने कभी नहीं पूछा कि आपने दूसरी पार्टी को चंदा क्यों दिया। आज वो वक्त नहीं है। आज तो बिल्कुल ही फासिस्ट तरीके हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। लोग चिंता में हैं, घबराए हुए हैं। टेलीफोन पे बात करते हुए घबराते हैं कि व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। जिस मुल्क में हालात बन जाए, उस मुल्क के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भड़का रहे हो, आप कामयाब हो सकते हो, पर देश को एक रखना व अखंड रखना बड़ी चुनौती है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। आपके हमारे सामने राजीव गांधी शहीद हो गए, 21वीं सेंचुरी की बात करते थे वो,
कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये मोबाइल फोन आज हर हाथ के अंदर है, ये उनकी देन है। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो सबसे पहले इतना मुझे करने वाला ये सैम लोढ़ा है। जब मैं कैंपेन कर रहा था चुनाव का, 91 के अंदर पार्लियामेंट का उम्मीदवार था, तब इसकी आंखों में आंसू आ गए। और किस प्रकार हमने, सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे, किस प्रकार हमने वो टाइम निकाला हम जानते हैं। तो जिस पार्टी ने शहादत दी हो इंदिरा गांधी जैसे महान नेता की, जिस दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, राजीव गांधी ने शहादत दी हो, और ये आज के हुक्मरान कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, इससे बड़ी बेशर्मी बात कोई हो नहीं सकती। आप सोच सकते हो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपके हमारे सामने है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति आज बना रखी है देश के अंदर, हमें समझना पड़ेगा कि अभी अजय माकन जी बात कर रहे थे, मेरे दिल की बात कही उन्होंने। मैं जो बना था पहली बार एनएसयू का अध्यक्ष 73 में, उसके बाद लगातार मैं एनएसयू का अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री भी रहा, जोधपुर जिला कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष भी रहा, एएसए का महामंत्री रहा। मुझे संगठन में काम करने का हमेशा अवसर मिला है। और अजय माकन जी जो बोल रहे थे वही शब्द मेरे होते थे 85-86 के अंदर, जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन के आया। तो मैं हर ब्लॉक में जाके कहता था कि ये हमारे ऑफिस जो है ये जनता की आस्था के केंद्र बनने चाहिए। मेरे दिल की बात उन्होंने कही कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना, आज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि कांग्रेस का वापस रिवाइवल हो, तो अजय माकन का जो सूत्र है वही कांग्रेस जिंदा कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, मजबूत कर सकता है। गांव में कितने अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न, रेप, कितनी घटनाएं होती है, आप सब रूबरू होते हैं, अखबार के माध्यम से देखते हैं हम लोग। अजय माकन जी ने काम गिनाए, कई काम ऐसे होते हैं जो कि लोग तकलीफ होती है लाइसेंस लेने के अंदर भी और अन्य कामों में। ये आज तक केंद्र बने ऑफिस, जिला कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बने, ब्लॉक ऑफिस बने, जहां कोई उस इलाके का आदमी कोई तकलीफ में आ गया है, संकट में आ गया, अन्याय अत्याचार हो गया है और कोई समस्या आ गई, तो उसको लगे कि मैं अगर ऑफिस में घुस गया तो मुझे कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, मेरी पैरवी करेगा और मुझे न्याय दिलाने में पूरी कोशिश करेगा। ये जिस दिन हमने करने में कामयाबी हासिल कर ली, उस दिन अपना आप ही कांग्रेस रिवाइव हो गई। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, धन बल के आधार पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर लें, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अजय माकन जी हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी लेके थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 6 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आके बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई, तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा।
राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। कार्यकर्ता फोन करते थे एमएलए को कि चिंता मत करो, चाहे 2 महीने लगे आपको होटल में वही रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये भावना थी। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस में आज भी दमखम है, कार्यकर्ताओं में, लोगों के अंदर सोच है। मैं सोचता हूँ कि हमारी तो कभी इस विषय में बात हुई नहीं, और मैं तो बहुत ही स्पष्ट बोलता हूँ और जो मैं देखता हूँ वही बोलता हूँ। मेरा ये कहना है कि पहले दिन से ही आपके 36 के आंकड़े थे जिसको आप 63 बना सकते थे, पर आपने बनाया नहीं, उसको 36 को 36 ही रखा। इसके कारण से जो असंतोष अंदर पनप रहा था, और आपने पिछली बार सरकार बचाने के लिए उसमें जो आश्वासन देकर के लोगों को अपने साथ टिकाए रखा, वो आप पूर्ति नहीं कर पाए और आगे भी पूर्ति होने की संभावना नहीं है। इसलिए वो लावा विस्फोट होगा ही होगा। और जो आरोप जिस तरह से अमित शाह पे लगा, कोई अर्थ नहीं उसका वहाँ। अगर आपका घर सुरक्षित तो दुनिया सुरक्षित। सुरक्षित आप नहीं और आरोप दूसरों पे लगाओ, ये कोई तुक नहीं है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का बयान सुना। उस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार 2 वर्षों से शासन करने में विफल होने की एक मानसिक विचलन उनके बयानों में दिखता है। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बिना किसी प्रसंग के नाम लिया, जो शायद राजनीति की मर्यादा में नहीं आता है। वो बार बार अपने सत्ता के हिलने की भेड़िया आया जैसी कहावत से डर के और भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाते हैं। सब जानते हैं उनकी पार्टी का अपना सियासी झगड़ा है। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए। उन्होंने इस देश में नोटबंदी को लेकर जिक्र किया। मुझे लगता है कि नोटबंदी से कांग्रेस को चोट पड़ी है, वो शायद गहलोत जी भूले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का काला धन इस नोटबंदी की उस आंधी में छुप गया, विलुप्त हो गया और कांग्रेस पार्टी की आर्थिक कमर टूट गई। अभी हैदराबाद और बिहार की नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस 2ym दर्जे की पार्टी है, और यही हालत कांग्रेस की धीरे धीरे राजस्थान में होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि कार्यालयों के निर्माण पर जो प्रश्न खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष और आंदोलन की पार्टी है और उसने अपने बूते पर यह कार्यालय के निर्माण का जिम्मा लिया है। 50 वर्षों तक कांग्रेस के नेताओं ने कार्यालय के निर्माण की बजाय अपने घरों का निर्माण किया और आज वो हमसे जवाब मांगते हैं। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी शासन चलाने में विफल होकर पिछले 2 साल का जो शासन रहा है, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का एक काला अध्याय है। भ्रष्टाचार, अराजकता, अकर्मण्यता, ध्वस्त कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफी की वादा खिलाफी, बेरोजगारों से रोजगार की वादा खिलाफी, ये इस सरकार के कामकाज की बानगी है। मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को ऐसा लगता है कि एक किस्म से उनका मनोबल और नैतिक साहस इन सारी कमजोरियों के कारण कम हो गया।